सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से पहले अपने 3 वीडियो और हो चुकी है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला जो क्वेश्चन है वो है, दो वस्तु का जो क्रय मूल्य वो 20,800 रुपये है। यदि पहली वस्तु 5% लाभ पर और दूसरी वस्तु 11% हानि पर बेची जाती है तो कहता है कि जो पूरे सौदे में है 624 रुपये का लाभ हुआ, तो बताओ 5% लाभ पर बेची गई वस्तु का जो क्रय मूल्य वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो टोटल दिया हुआ है, यानी ऐसे नहीं है कि आपके पास दोनों जो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य वो क्या है, समान। जो अपनों ने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि दोनों क्रय यानी प्रत्येक का लिखा होता कि क्रय मूल्य क्या है, सेम। यहाँ पे लिखा हुआ टोटल, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य अलग हो सकता है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या हो सकता है, अलग। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं कि जो 20,800 है और इसमें लिखा हुआ है कि पूरे सौदे में कितने का लाभ हो रहा है, 624 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी पूरे सौदे में। और अपने पास टोटल क्रय मूल्य कितना है, 20,800। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं कि जो 624 है ये क्या हो रहा है अपने पास, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। ये भी टोटल है, तो अपने पास कितना आएगा, 20,800 इंटू 100। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 8 के कितना होता है 24, यानी ये 3 पे जाएगा। तो अपने पास कितना आएगा 3%, यानी पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 3% का। ठीक है, तो अपने बात करें तो एक तो अपने पास दिया हुआ है कि सबसे पहले पहली वस्तु पे कितना परसेंट लाभ होता है, 5%। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कितना परसेंट लाभ होता है पहली वस्तु पे, 5%। और दूसरी वस्तु पर क्या होता है, हानि, यानी कितने की, 11%। लेकिन पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो कितना है यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे कितना, 3%। यानी जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, यानी जो परिणाम अपने लिखते हैं वो अपने कहाँ पे लिखते हैं, एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है पहला और दूसरा, और टोटल अपने को दे ही रखा है 3% क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ से अपने एलिगेशन मेथड लगाए तो 5 में से 3 गए, कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपके पास हानि और वो भी माइनस में। तो क्या करोगे, 11 में से 3 घटाना आपको। तो 11 तो पहले से माइनस में, यानी -11, और इसमें से क्या घटाओगे, 3। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो कितना आएगा, -14। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -14। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पे जाएगा, 7 दूनी 14, और ये कितने पे जाएगा, 1 पे। इसका मतलब जो आपके पास रेशो है वो कितना आएगा, 7:1। अब इसका क्या मतलब, ये आया है आपके पास सीपी, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे, कि जो आपने 5% पर लाभ पर बेचा उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 7। ठीक है, जो आपने माइनस यानी हानि पर बेचा है 11%, उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1। ठीक है, ये जो आपको पैसा रेशो है वो क्या है, आपका क्रय मूल्य। अब यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास टोटल क्रय मूल्य कितना है, 20,800। लेकिन यहाँ पे टोटल जो अपने पास क्रय मूल्य वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास 8। 7 और 1 कितना हो गया, 8। इसका मतलब जो 8 है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है 20,800 को। किसको, 20,800 को। इसका मतलब जो 20,800 है ये वैल्यू है किसकी, 8 की। किसके, 8 की। अब अपने को निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और किसका पूछ रहा है, यानी जिसका 5% लाभ पर बेची गई उसका क्रय मूल्य। तो 5% लाभ पर बेची गई है, इसका क्रय मूल्य कितना है, 7। तो गुणा किससे करोगे, 7 से। किससे, 7 से। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, कितना रहेगा 4, और 8 से कितना होता है 48, ये आ गया 2600, और 26 साथ कितना होता है 182, और लास्ट में 2 जीरो है ही। तो इसका मतलब जो आपके पास इसका जो क्रय मूल्य आया 5% लाभ पर कितना है, 18,200। इसी तरह आप हानि पर भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना, 1। तो गुना किससे करते हैं, यहाँ पे 1 से। किससे, 1 से। तो यहाँ पे एलिगेशन अपनों ने क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास टोटल आ गया था, परसेंटेज कितना है, 3%। ठीक है, तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 19,600 रुपये। यदि पहली वस्तु 10% लाभ पर बेची गई है और दूसरी वस्तु 4% हानि पर बेची जाती है, तो पूरे सौदे पर कह रहा है कि 2% का लाभ होता। कितने परसेंट का, 2%।
तो बताओ जो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके जो अपनों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था वही है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ था रुपए में, लेकिन यहाँ पे अपने इस बार क्या दे दिया, परसेंटेज में, यानी पहले से क्या दे दिया, परसेंटेज में। तो इसका मतलब 2% पूरे सौदे में क्या हो रहा है, 2% का प्रॉफिट। ठीक है, तो पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है कितने का, 10% का, यानी 10% का क्या हो रहा है, लाभ। और दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 4% की हानि, यानी 4% की क्या हो रही है, हानि। हानि के लिए क्या लगाओगे, माइनस। और पूरे सौदे में कितना हो रहा है प्रॉफिट, 2% का। तो यहाँ से अपने एलिगेशन मेथड लगाए, तो 10 में से 2 गए, कितने रह गए, 8। और यहाँ पे माइनस का है, माइनस के 4 और माइनस के 2 कितनों के, माइनस के, यानी माइनस तो लगाना ही नहीं अपने को, यहाँ पे लिखना है 6, क्योंकि रेशो में कभी भी माइनस का यूज नहीं करना अपने को। तो यहाँ से अपने कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसका मतलब जो 10% लाभ पर आपने बेची उसका जो क्रय मूल्य वो कितना है, 3। और जो 4% हानि पर बेची उसका क्रय मूल्य कितना है, 4, यानी ये जो है वो क्या है आपका क्रय मूल्य। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो 10% लाभ पर बेची गई है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य नहीं पूछा। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और इस बार पूछ लिया कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपने क्रय मूल्य ही निकाल लेते हैं। तो देखो 3 और 4 टोटल कितना हो गया, 7, टोटल कितना हो गया, 7। अब ये 7 किसको डिनोट कर रहा है, ये टोटल है क्रय मूल्य 7, और अपने पास टोटल क्रय मूल्य कितना है, 19,600। इसका मतलब जो 19,600 है ये किसको डिनोट कर रहा है, 7 को। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने को निकालना है 10%। तो यहाँ पे अपने एक बार क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि 10% का क्रय मूल्य अपने पास क्या है, कितना है, 3, कितना है, 3। तो गुना किससे करोगे, 3 से। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो कितना आएगा, ये जाएगा 7 दूनी 14, 5 और 7 8 कितना होता है, 56, और 28 कितना होता है, 84। तो अपने पास कितना आ गया, 84, यानी क्रय मूल्य कितना अपने पास, 84, कितना है, 84। उसके बाद अपने पास जो सिंपल लैंग्वेज है वही ध्यान रखनी है कि पहली वस्तु को 10% क्या बेचा गया, लाभ पर, यानी जो 84 है इसको 10% लाभ पर बेचा गया। तो इसका मतलब क्या है, 10% लाभ का मतलब है कि 100 है तो कितना आ जाएगा, 110 बटा क्या हो जाएगा, 100, यानी ये 10% लाभ पर क्या किया अपनों ने, बेची है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये आ गया। अब 11 को 84 से गुना करो, तो बताया था मैंने आपको 84 से गुना करने के लिए क्या करो, जब भी 11 आए तो एक अंक छोड़ के वही संख्या आप रिपीट में लिख दो। तो 4, 2 और 9 कितना आ गया, 924। तो यहाँ पे कितना आ गया, 924, और एक जीरो है ही तो क्या लगा दो, 0। तो आपके पास यानी 84 रुपये है, 10% लाभ पर आपने बेचनी है तो कितने में बेचोगे, 9,240। और यही अपने को निकालना था, और ये क्या है, विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था कि लास्ट में आपको पूछा क्या है। तो ये इसका आंसर है कि आपके पास विक्रय मूल्य कितना है, 9,240। क्वेश्चन तो वही था, लेकिन आपको यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह क्या निकालना था, विक्रय मूल्य। उसके बाद बात करें अपने, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वस्तु का जो कुल क्रय मूल्य है वो कितना है, 28,900 रुपये है। और फिर लिखा है कि पहली वस्तु 7% लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। तो पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो बताओ 10% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ पे भी क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य, कि 10% हानि पर बेची गई है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि 7% लाभ पर है, तो अपने एक बार लिख लेते हैं। पहली वस्तु पर कितना है, 7% लाभ, तो प्लस आएगा। ठीक है, और दूसरी वस्तु पर 10% क्या हुई, हानि, यानी क्या आएगा यहाँ पे 10% हानि, और हानि के लिए क्या लगाओगे, माइनस। अब कह रहा है कि पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, यानी कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, 0%। क्या होता है, 0%। इसका मतलब यहाँ से अपने एलिगेशन मेथड लगाएं तो आपके पास कितना आएगा, तो इसका तो डिफरेंस कितना आएगा, 7, और इसका डिफरेंस निकालोगे तब कितना आएगा, 10, यानी अपने पास कितना गया, 10:7। उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल अपने पास कितना है, 10 और 7 कितने हो गए, 17, यानी जो टोटल क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 17। और अपने पास टोटल क्रय मूल्य कितना है, 28,900, कितना है, 28,900। तो अपने पास तो है 17, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 28,900, इसका मतलब 17 जो वैल्यू हो किसकी, 28,900 की।
उसके बाद 10% पूछा है तो 10% का अपने क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ पे 10% का क्रय मूल्य कितना है, 7। कितना है, 7। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो अपने पास कितना आएगा, 17 दूना कितना होता है, 34। तो यहाँ पे 17 एक भी जाएगा, 17 एकम 17, 7 9 और ये 9 रह गया, 17 7 119 और लास्ट में कितना रह गया, 2। तो ये आ जाएगा आपके 1700 और 17 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 7 100। तो यहाँ से 17 से अपने गुना करें तो 17 7 कितना होता है, 119। लास्ट में 2 जीरो है ही। तो ये तो आ गया क्या, क्रय मूल्य। क्या है ये, सिर्फ क्रय मूल्य। और बताया था ये जो लास्ट में आपके पास रेशो आएगा ये क्या है, क्रय मूल्य। उसके बाद अपने को निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। और विक्रय मूल्य किसका निकालना है, 10% हानि वाले का। तो अपने को पता है कि 10% हानि पर क्रय मूल्य कितना है, 11,900। अब इसका अपने को क्या निकालना है, 10% हानि। तो 10% हानि कैसे निकालोगे, 11,900 है और इसका क्या कर दो आप, 10% हानि, यानी 100 में से 10 घटाओ कितना रह गया, 90 और बटा कितना है, 100। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो 9 को 9 से गुना करें तो कितना आएगा, नियम नियम कैसे 1 8 और क्या नियम में 99 और ये जोड़ो 8 कितना हो गया, 107 और लास्ट में अपने पास 0 है ही। इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 10,710। क्रय मूल्य कितना था, 11,900 और इसको 10% हानि पर बेचा कितना गया, 10,710। उसके बाद बात करते अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है, 4,000 और यदि पहली वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, जिससे दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो क्या हो जाता है, एक समान। क्या हो जाता है, एक समान। तो बताओ 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का इस बार पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब एक तो ये मैंने आपको बताया था कि टोटल यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है 4,000, यानी पहली वस्तु पता नहीं कितने में है और दूसरी वस्तु का भी पता नहीं कितने में है। तो एक बार अपने वैसे अगर x मान के करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे 4,000 है तो 4,000 मान लो इसमें से जो पहली वस्तु वो है x रुपये, कितने, x रुपये। तो दूसरी वस्तु क्या होगी, तो 4,000 में से अपने x घटा दें तो क्या देगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि जो पहली वाली वस्तु है उस पर 10% क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी 10% प्रॉफिट पे अपने उन्होंने बेचा, यानी x है 10% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब कितना 110 बटा 100। उसके बाद कह रहा है कि जो दूसरी जो वस्तु है उसको 10% हानि पर बेचेगी, यानी जो 4,000 माइनस x है इसको 10% हानि पर है, इसका मतलब 10% हानि का मतलब 90 बटा 100। और कह रहा है कि दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो क्या है। अब देखो ये अपने उन्हें बेची गई है, ये भी बेची गई है और ये भी बेची गई है और ये दोनों क्या है, बराबर, यानी ये दोनों जो है क्या है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने 0 से 0 कैंसिल कर दें और यहाँ से 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11x और ये कितना आ जाएगा, 9 से अपने गुना करें, 9 चौके 36। एक बार अपने गुना नहीं करते, एक बार सीधा डायरेक्ट गुना कर लेते हैं अपने। और यहाँ पे कितना आएगा, 9x। तो देखो ये 9x माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो गया, 20 और ये 4,000 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 4,000 इंटू 9 बटा कितना आ जाएगा, 20 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितने पे जाएगा, 2 पे। तो कितना आ गया, 200 और 200 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1800, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कितना है 1800 और पहली वस्तु ही बोली गई अपने को 10% लाभ पर, और यही अपने से पूछा है कि 10% लाभ पर जो अपने बेची है उसका क्रय मूल्य कितना है, कितना है 1800। ठीक है, ये तो हो गया x मान के, कि अपने x मान के कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक और तरीका है, मान लेते हैं अपने पास कि जो 10% अपनों ने क्या बेची, प्रॉफिट पे, यानी कोई वस्तु 100 की है उसको 10% प्रॉफिट में बेचोगे, कितना हो गया, 110। इसका मतलब 110 में बेची पहली वाली वस्तु को, और पहली वस्तु को मान लेते हैं अपने ए, क्या मान लेते हैं, दूसरी वस्तु को 90% आने पर, यानी 100 की चीज़ है, कितने में बेचोगे, 90 में। तो ये आ जाएगा 90 और इसको मान लेते हैं बी। और कहा है कि दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो क्या है, बराबर। तो इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ए है और ये बी इधर आ जाएगा, यहाँ पे 90 आई और ये गुना में इधर क्या आ जाएगा, 110। तो इसको अपने कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, 9 बटा 11। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, देखो ये है 9 और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 11। कितना है, 11,
यानी इसका मतलब अपने टोटल करें तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यानी इन दोनों वस्तु का जो टोटल क्रय मूल्य वो कितना है 20। तो ये तो है अपने हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कराएगा टोटल क्रय मूल्य कितना है 4000, यानी ये जो 20 वैल्यू है वो किसकी है 4000 की, किसकी है 4000 की। अब अपने को निकालना क्या है कि जो 10% लाभ पर अपनों ने बेची है पहली वस्तु, उसका क्रय मूल्य बताओ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपने हिसाब से कितना है 9, कितना रुपए 9। तो अपने क्या करेंगे, जो 4000 है वो वैल्यू है किसकी 20 की, किसकी वैल्यू है 20 की। अपने को निकालना है पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे अपने पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 9, तो गुना किससे करोगे 9 से, किससे 9 से। तो यहाँ पे भी ये किस पे जाएगा 2 पे, तो ये कितना 2 18 और कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, एक तो x मान के कर लो, नहीं तो आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो हमेशा जो लास्ट में जो रेशो आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य को डिनोट करेगा। आप हो गए यहाँ पे अपनों ने बेची है तो ये विक्रय मूल्य आना चाहिए, नहीं, अपने जो लास्ट में कैलकुलेशन करके निकालते हैं वो रेशो जो आएगा लास्ट में हमेशा क्या आएगा क्रय मूल्य का। ठीक है, बस ये अपने को ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 20 चॉकलेट खरीदी, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 रुपये में 20 चॉकलेट खरीदी गई, तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना आएगा। जैसे मान लो 5 आपने पेंसिल खरीदी है और कितने रुपए, 5 जो पेंसिल है मान लो वो 10 रुपए की है, तो इसका मतलब एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ी। आप कहोगे सर एक पेंसिल पड़ी अपने पास 10 से 5 का भाग दोगे कितना 2 रुपए की, यानी एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की 10 रुपए की, यही हिसाब रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी यही है कि एक चॉकलेट का मूल्य यहाँ पे कैसे निकालोगे। तो एक चीज देखो, ऊपर मैंने जो भी लिखा वो क्या है रुपए, क्या है रुपए, और नीचे में क्या है जो आपने खरीदी है, पेंसिल है चाहे चॉकलेट है चाहे कुछ भी है, तो ऊपर हमेशा क्या लिखोगे रुपए। तो रुपए में से अगर आप वस्तु को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक चॉकलेट या एक पेंसिल का क्या आ जाएगा मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कभी भी एक चीज का मूल्य निकालना तो कैसे, हमेशा ऊपर जो रुपए है रुपए में से क्या डिवाइड कर दो वस्तु। तो यहाँ पे देखो क्या 1 रुपये, तो पहले क्या लिखो 1 रुपये, और कितने चॉकलेट खरीदी 20, तो यहाँ पे बटे में क्या करोगे 20। अब ये जो आपके पास आएगा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अपने को निकालना नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक चॉकलेट का मूल्य। तो एक चॉकलेट का मूल्य कितना 1/20, कितना 1/20। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट प्राप्त करनी होगी। अब देखो मान लो आपके पास कितने हैं 100 रुपये और 25% आपको लाभ प्राप्त करना है, तो 100 का 25% क्या होता है 25 ही होता है, यानी 100 वाली वस्तु आप 25 ऐड करोगे कितने में बेचोगे 125 में, यही तो रहेगा। यानी 100 वाली वस्तु 125 में बेचोगे तभी आपके पास क्या होगा 25% का लाभ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपको बेचनी है ये चॉकलेट, तो देखो ये है आपके पास एक चॉकलेट का मूल्य, यानी टोटल जो है आपके पास एक चॉकलेट का मूल्य, यानी जो आपके पास 1/20 है ये शो कर रहा है किसको 100 को, यानी पूरे 100% को शो कर रहा है, यानी ये शो कर रहा है किसको 100 को। अपने को कमाना है क्या 125%, अपने को 25% लाभ, तो अपने को यहाँ पे बेची है अपनों ने कितने में 125 में, तो यहाँ पे गुना किससे करोगे 125 से, 125 से। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो 1/20 है, तो यहाँ पे क्या करो आप 1/20 ये अपने पास आ जाएगा नीचे 1/20 और इंटू में 100 है ही और गुना में 125 है ही। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये जाएगा 25 पे 25 चुके 100 और 25 5 125 और ये जाएगा 5 चुके 20, यानी कितना आ गया 1/16, 1/16। अब देखो अब इसका मतलब क्या था 1/20 का, इसका मतलब ये था कि 1 रुपये में कितने चॉकलेट आ रही है 20। अब 1/16 का मतलब बताओ क्या कि 1 रुपये में कितने चॉकलेट आ रही है 16। ठीक है, पहले कितनी थी 1 रुपये में 20 चॉकलेट और अब कितने बेच रहे हो 1 रुपये में 16 चॉकलेट, तभी तो आपको क्या हुआ 25% का प्रॉफिट, क्या हुआ 25% का प्रॉफिट। बस यही ध्यान रखना अपने को, जो आपके पास 1/20 है ये शो कर रहा है किसको 100% को, किसको 100% को, और आपको क्या प्राप्त करना है 25% लाभ, तो मैंने गुना किससे कर दिया 125 से। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या किया कि 1 रुपये में 16 बेचोगे तभी आपके पास क्या प्राप्त होगा 25% लाभ। ठीक है, तो बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 रुपये में 30 नींबू खरीदे, कितने नींबू
30 और उसके बाद लिखा हुआ है तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 45 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। 45 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो यहाँ पे अपने बात करें तो 7 रुपये में 30 नींबू होते हैं, तो एक नींबू का अपने रेशो निकाल सकते हैं। कैसे, अपने को पता है, पहले क्या लिखो ऊपर रुपए 7 रुपये और बटे में क्या करो आप 30, तो यहाँ से कैंसिल तो होता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब 7 रुपये में 30 नींबू आ रहे हैं, तो ये आप अगर हल करोगे तो क्या आ जाएगा, एक नींबू कितने में खरीदा। उसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास 7/30 है ये शो कर रहा है कि इसको 100% को, यानी 7/30 है ये शो कर रहा है कि इसको 100% को। अपने को निकालना 20% लाभ, यानी 20% का मतलब कहता है 120 में बेचोगे, तो 120 में बेचें तो कितना आ गया 7/30 और ये पूरा किसको शो कर रहा है 100 को, और गुणा किससे करोगे 120 से। तो अपने यहाँ से कैलकुलेट करें तो 7/30 है, ये जो 30 है वो आ जाएगा आपके पास नीचे, और नीचे 100 है ही पहले से। नहीं तो अपने पहले वाले जो तरीका है वैसे कर लो कि जो 1/20 है वो किसको शो कर रहा है 100 को, 25% लाभ पर बेचे यानी 125। तो यहाँ पे भी वही किया है कि ये पूरा जो आपको शो कर रहा है किसका 100% बेचना है कितना 120 में, तो आपके पास यहाँ पे हल करोगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 चौके, ठीक है, 4 के बार 120 हो जाएगा और ये कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पे हल करोगे तो लास्ट में कितना आएगा 7/25। अब ये 7/25 का मतलब क्या है, ऊपर किसको शो करता है रुपए को, यानी 7 रुपये में आपके पास जो नींबू आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 25, कितने 25। अब अपने से पूछा कि 45 रुपये में कितने हैं। देखो अपने बचपन में जो 7वीं 8वीं क्लास थी वहाँ पे एक एक नियम लगाते थे। कैसे, जैसे 7 रुपये में 25 आ रहे हैं तो 1 रुपये में कितने आएंगे, तो आपको 1 रुपये में आएंगे 25/7, और 45 रुपये में कितने आएंगे, तो 45 रुपये में क्या करते थे आप, तो 45 रुपये में 25/7 और इंटू क्या करते थे 45, ये तो हिसाब था, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो अपने पास कितना आएगा, तो यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से अपने थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो 45 है यहाँ पे कर लेते हैं 49, कितना 49, तो इसको भी कितना कर लेते हैं 49, ठीक है, ताकि आपके पास वैल्यू हो जाए। तो यहाँ से कैंसिल करें अपने कितने पे जाएगा ये 7 पे, और 25 7 कितना होता है 175, यानी कितने नींबू बेचेगा 175, ठीक है। तो 49 रुपये में कितने नींबू आएंगे 175, ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू ध्यान रखनी है, पॉइंट में तो कभी आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट का हिसाब नहीं अपने पास, सीधा निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी एग्जैक्ट वस्तु। तो एग्जैक्ट जो अपने पास है वो कितने हैं नींबू, और 49 रुपये में कितने आएंगे 175। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार है और 1 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर 20% की क्या होती है हानि, 20% की क्या होती है हानि। तो लिखा हुआ 60% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी। तो अपनों ने यहाँ पे क्या किया कि जो अपने पास पहले लिखा हुआ था, पहले यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन था वो था कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए आप 49 रुपये में कितने नींबू बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो दिया हुआ इस बार क्या दिया परसेंटेज, क्या दिया परसेंटेज। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने क्या करें, अपने को पता है कि जो एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे ऊपर रुपए, यानी रुपए कितने 1 रुपये, नीचे बटे में क्या लिखोगे वस्तु यानी कितना 30। अब ये क्या है एक वस्तु का मूल्य, और ये अपने बेच दी कितने 20% हानि पर, यानी जो 20% हानि का मतलब कितना है 80 में बेच दी। तो जो 80 वैल्यू है वो किसकी है 1/30 की, ठीक है, यानी आपने बेची है, इसका मतलब ये किसके बराबर है 80 की, किसके बराबर है 80 की। उसके बाद बात करें, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपको 60% लाभ प्राप्त करना है, यानी ये वस्तु जो बेची है अपने को एक 60% लाभ, यानी 100 है तो 60 में बेचोगे कितना हो गया 160, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 160, ठीक है। तो यहाँ पे अपने हल करें 1/30, तो ये देखो ये भाग में इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 80, और 160 अपने को बेचनी है तो गुना में क्या करोगे 160, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ये 2 पे जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2/30, और ये यहाँ से कैंसिल ही कर लेते हैं कितना आएगा 15, तो कितना आ गया आपके पास 1/15। अब 1/15 का मतलब क्या है कि 1 रुपये में कितने आपने वस्तु बेची 15, 1 रुपये में कितने 15, पहले कितने बेच रहे थे
₹1 में 30, अब ₹1 में 15 बेचोगे तब आपके पास क्या होगा 60% लाभ। क्या प्राप्त होगा 60% लाभ। ठीक है, तो जो 1/30 है एक वस्तु, इसको अपने बेच दी, लेकिन कितने की हानि हो रही है 20%, तो 80 किसके बराबर है 1/30 के। अपने को लाभ प्राप्त करना है तो किससे गुना कर दो 160 से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो आपके पास एक दुकानदार है और इसने क्या ₹11 में 50 समोसे बेचने पर 25% की क्या होती है इसको हानि। तो बताओ 99 रुपए में कितने समोसे बेचे कि उसे 25% का क्या हो लाभ। तो सेम वही क्वेश्चन जो अपनों ने पहले वाला किया था कि जो आपके पास ₹11 है और इसमें कितने समोसे आ रहे हैं 50, तो ये एक समोसे की वैल्यू हो जाएगी। और इसको बेचने पर क्या होता है अपने पास कि 25% की क्या होती है हानि। क्या होती है हानि। इसका मतलब कितना आ जाएगा 75। कितने बेची 75, लेकिन अपने हिसाब से अपनों ने कितने बेची 11/50, यानी ये 75 जो वैल्यू है वो किसकी 11/50 की। उसके बाद कह रहा है 25% क्या चाहिए लाभ। तो लाभ कमाने के लिए क्या करोगे 125 से क्या कर दो गुना, 11/50 है तो ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, और 125 से अपने को लाभ प्राप्त करना है तो क्या करो इससे गुना। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितने पे जाएगा 25 से कितना होता है 75, 25 5 125, फिर यहाँ से 5 से काटो कितना जाएगा 10 पे, तो 11 कितना हो गया 30, 10 कितना हो गया 30। इसका मतलब ये है कि ₹11 में अपने पास ₹11 में कितने समोसे आ रहे हैं यहाँ पे 30, कितने आ रहे हैं 30। उसके बाद कह रहा है कि ₹99 में कितने समोसे आएंगे। ₹11 में 30 आ रहे हैं तो 99 में कितने आएंगे, तो ये कितने से गुना रहा है 9 से, तो इसको भी किससे गुना कर दो 9 से, 9 कितना हो गया 27। तो ₹99 में आपके पास कितने समोसे आएंगे 270, कितने आएंगे 270। यहाँ से अगर वैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो एक एक नियम से भी लगा सकते हो। 30 है तो ₹1 में कितने आएंगे, ₹1 में आएंगे 30/11, और 99 में निकालने तो गुणा किससे कर दो 99, तब भी आपके पास क्या आएगा 270। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास अगर एक एक नियम दे दिया तो ₹99 में आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये थे क्वेश्चन एक एक नियम पे आधारित, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि अपने पास अगर कैलकुलेट में अगर ऐसे निकालना तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक समोसे का एक नींबू का पूछ लिया, एक वस्तु को पूछ लिया, तो हमेशा क्या करो ऊपर क्या लिखो रुपए और नीचे बटे में क्या लिखनी है आपको वो वस्तु। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 270। आज की वीडियो यहीं तक, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इन वीडियो का लाभ सभी कैंडिडेट तक पहुंच सकें। धन्यवाद।